हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीएड करने के बाद हम एक तरह से देखें तो रिलैक्स हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अब तो टीचर बन ही गए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्यों ऐसा नहीं होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और आप लोगों को बीएड करने के बाद या बीएड सेकेंड ईयर में जाने के बाद एक्चुअली अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि विदाउट कंपटीशन एग्जामिनेशन पे बैठे हुए आप लोग जो है एलिजिबल एक्चुअली में नहीं हो टीचर बनने के लिए। तो ये कौन कौन से कंपटीशन एग्जामिनेशन हैं जिसकी तैयारी आप जो है बीएड के बाद या बीएड सेकेंड ईयर से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आपको एक्चुअली एक तरह से गाइडेंस मिलेगा कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोग भी अपना एक लक्ष्य बना करके चलोगे और उस पर काम करोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट डे क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बीएड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि क्या हम बीएड के बाद कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे कि उसके बाद हमारा गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो या फिर हमें जॉब मिले, राइट। तो देखो, बीएड आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको करना क्या है। सबसे पहले तो टेट, ये टेट आप जानते ही हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको हम बोलते हैं। और ये टेट जो होता है वो स्टेट कोई भी राज्य जो है कंडक्ट करता है। इसमें जैसे राजस्थान का अगर कंडक्ट करता है तो उसको रीट बोलते हैं, REET। अगर जो है यूपी करता है तो यूपी टेट बोलते हैं, बिहार करता है तो बी टेट बोलते हैं। इसी तरह से अगर झारखंड करता है तो झारखंड टेट बोलते हैं। तो ये अलग अलग राज्य जो है कंडक्ट करते हैं। आप जिस भी राज्य के हो आप ये ट्राई करो कि ये टेट आप जो है क्लियर कर लो। तो इस टेट को क्लियर करने के लिए 2 लेवल में होता है। एक तो होता है फर्स्ट लेवल, जो कि अगर आप 1 to 5 के क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो फर्स्ट लेवल का एग्जामिनेशन देना है, जिसके सिलेबस अलग रहते हैं कंपेयर टू सेकेंड लेवल। और सेकेंड लेवल का अगर आप करते हो तो इसमें 6 to 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे। कुछ लोग जो है दोनों करते हैं, मतलब कि 1 to 5 भी क्लियर करते हैं एंड 6 to 8 का भी क्लियर करते हैं। फर्स्ट लेवल भी क्लियर करते हैं, सेकंड लेवल भी। तो ये आपके ऊपर है, आप किन बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, कौन सी वैकेंसीज निकलेगी उसका वेट आप कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। सेकंड हमारा होता है सी टेट। सी टेट क्या है कि सेंट्रल की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सी टेट जो है अगर आप करते हो तो ये सभी स्टेट में जो है वैलिड होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर स्टेट जो है, हर राज्य जो है अपने स्टेट वाले को प्रेफरेंस देगी और उसके बाद सी टेट को ऐसा कुछ राज्य भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टेट में जो है सी टेट को वैलिडेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो सी टेट में भी सेम चीज है। फर्स्ट लेवल यानी इसको फर्स्ट पेपर एक्चुअली में आता है। फर्स्ट पेपर आपका हो जाता है 1 to 5 क्लास के लिए एंड सेकेंड लेवल यानी सेकेंड पेपर हो जाता है 6 to 8 क्लास के लिए। बहुत लोग वही जो मैंने बताया फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल दोनों क्लियर करते हैं, ताकि वो 1 to 8 तक के लिए अगर कहीं भी वैकेंसीज आए तो एलिजिबल रहे और फॉर्म फिल कर सके। तो ये दोनों जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ किए जाते हैं, मोस्ट ऑफ क्लियर किए जाते हैं। तो आप लोग को तो इसका एक तैयारी कर लेना है। तीसरा जो हमारा आता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये स्टेट कंडक्ट करता है और ये सभी स्टेट नहीं करते हैं, कोई कोई स्टेट कंडक्ट करता है। ये 9 to 12 के टीचर के लिए जो कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये स्टेट की तरफ से होता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा आप किस स्टेट का फिल कर रहे हो, उसमें हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद होता है नेट, NET नेट। तो ये जो होता है ये नेशनल लेवल का होता है। तो ये नेशनल लेवल में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपको आपके सब्जेक्ट पे कमांड है या आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो उसमें आप डेफिनेटली क्रैक करोगे। तो ये तो करना चाहिए नेट। मतलब कि अगर आप आगे जाना चाहते हो अपनी लाइफ में तो नेट का प्रिपरेशन आफ्टर बीएड आपको एक्चुअली स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये हलवा नहीं है जो आप 2 महीने या 3 महीने की तैयारी में कर लोगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको
डेडिकेशन की ज़रूरत एंड प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। तो ये नेट हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि आपको क्लियर करना जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्लेट, SLET SET। अगर नेट क्योंकि डिफिकल्ट होता है, तो अगर नेट कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता तो नेट नेशनल लेवल पे होता है, उसी तरह से स्लेट जो है स्टेट लेवल पे होता है। अब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के प्रोफेसर लेक्चरर अगर आप बनना चाहते हो तो उस समय जो है आपको स्लेट निकाल सकते हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट का निकाल सकते हो, उसको स्लेट बोलते हैं, सेट बोलते हैं। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको मास्टर डिग्री चाहिए, जो कि नेट में भी चाहिए। अगर नेट क्वालिफाई करते हो तो मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ चाहिए, तभी जा करके ये दोनों 4th नंबर एंड 5th नंबर आप कर सकते हो। बीएड तो आपका है सो है ही, या नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आफ्टर बीएड आप लोगों को आगे क्या सोचना चाहिए कि हमको भाई अब क्या क्या करना है, छोटा छोटा स्टेप लेना बंद करना है एंड आगे के लिए हमें बढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ती है, किस लिए? टीचिंग की लाइफ में आगे जाने के लिए। सो आई होप कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में आपका जितना डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसमें अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी और भी क्वेरीज है कि आगे आप क्या करना चाहते हो, एमएड करना चाहते हो, और भी क्या क्या करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप हेजिटेशन नहीं कीजिए और आप फ्री होकर के क्वेश्चन कर सकते हो। इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो हमसे चाहते हो, सजेशन चाहते हो, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, बोल सकते हो। हम डेफिनेटली उसके लिए आपके हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।